हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन। ये अलग प्लेलिस्ट रहेगी फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस। इसमें हम मैकेनिज्म भी देखेंगे सारी रिएक्शंस का जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। तो अल्कीन्स चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th का, उसकी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। और ये यूज होती है इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और इसके ड्रॉबैक, इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स नाउ टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ड्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको समझना होगा, इसमें इसके लिए इसको आपको समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी होगी। एक तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, इंटरमीडिएट। दूसरा इसमें वी कॉल एज, इसमें दूसरा चीज है वो है इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है, राइट, रिएजेंट। और तीसरा इसमें आपको समझना होगा इसका प्रोडक्ट क्या है, राइट, प्रोडक्ट। ये तीन चीजें आपको जनरल रिएक्शन के बारे में याद रखनी होगी। और फिर इसके अलावा हम देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वो हमें समझाएगा हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल रिएक्शन अगर हम वुड्स रिएक्शन की देखें तो वो ये है दैट आप RX लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, उसको आप ट्रीट करते हैं विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, और वो आपको देता है आर आर, राइट। ये कंपाउंड दैट इज एक अल्केन प्लस आपको मिलता है यहां से NaX, राइट। तो ये है जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन में आपको याद क्या रखना है, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो, राइट, दैट इज एन अल्काइल हैलाइड, और उसके साथ आपको ये वाला रिएजेंट दिया हो, तो प्रोडक्ट आपको हमेशा याद रखना है दैट इस R का ये X रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे और एक R जुड़ जाएगा प्रोडक्ट में, RR। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, राइट, जो यहाँ पर हमने देखा। तो ये तो होगी जनरल रिएक्शन की बात। अब हम देखते हैं इसमें, हमने देखा है पहले इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्री रेडिकल, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्रीन कलर से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, राइट। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल। और प्लस इसमें जो और एक चीज है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा यूज होता है, तो रिएजेंट मैंने आपको बताया सोडियम और ड्राई ईथर। अब सोडियम ही क्यों होता है, सोडियम और ड्राई ईथर ही क्यों होता है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर, अगर हम सोडियम को एक्वा सोल्यूशन में लेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट में लेंगे या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लोजन देगा। सोडियम एक्सप्लोजन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दैट इज वाई हम यहाँ पर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज ड्राई ईथर लेते हैं, तो दैट यहाँ पर वो वाला केस सिनेरियो ना बने। प्लस और एक चीज जो यहाँ पर हम करते हैं दैट इज दिस RX, ये भी होता है नॉन पोलर, तो फिर इसको किस में हम डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज दिस ड्राई ईथर। ये जो सॉल्वेंट हम लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं। हम हर रिएक्शन को एक्वा सोल्यूशन में कैरी आउट नहीं करवा सकते, ये हमें देखना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट दैट वी नीड, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट्स दैट वी आर यूजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द रिएजेंट दैट वी आर यूजिंग, राइट। तो ये सब चीजें माइंड में रखनी होती है बिफोर एक्चुअली मेकिंग द चॉइस फॉर द रिएजेंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम मैकेनिज्म को। देखिए, मैंने आपको कहा इसमें तीन चीजें जो आपको याद रखनी थी। इंटरमीडिएट कौन सा होता है वो मैंने आपको कहा फ्री रेडिकल होता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी थी, रिएजेंट कौन होता है, वो होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, राइट। और प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, एक अल्केन बनता है। और अब हम मैकेनिस्टिक पोर्शन देखते हैं, राइट। तो देखिए क्या होता है, RX जो है यहाँ पर, RX की जगह हम इस टाइम ले लेते हैं ये वाला, राइट, Cl यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, Cl। तो इट इज 1 क्लोरो इथेनॉल, राइट। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर क्लोरीन एक सिंपल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको हेलो अल्केन है, राइट, हेलो अल्केन। अब क्या होता है, ये अल्केन जो होता है, ये
क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जगह ले लेता है, अपने तरफ ले लेता है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, राइट। वहां से हमने सोडियम लिया है, और सोडियम क्या करता है, सोडियम देता है हमारे पास, सोडियम हमें दो चीजें देता है, एक तो सोडियम पॉजिटिव, दूसरा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, राइट, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इसको यहाँ से मिल जाता है, राइट, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वहां की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और ये वहां पर पहुंच जाता है, राइट। प्लस ये सोडियम पॉजिटिव जो है ये इस क्लोरीन के साथ निकल जाता है। ये क्लोरीन जो है यहाँ से बॉन्ड, क्योंकि इसको इस वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, राइट, तो यहाँ से क्लोरीन जो है ये निकल जाता है दो इलेक्ट्रॉन्स अपने लेके, एक तो इस कार्बन का और अब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल जाता है, ये बनाता है सेल नेगेटिव, राइट। ये Cl नेगेटिव कहाँ जाता है, ये इस सोडियम के पास जाता है और बनाता है NaCl, जो हमने बोला था NaX बनता है, NaCl इस केस में बन गया बिकॉज क्लोरीन हमने लिया था एज हैलोजन, राइट, NaCl। अब यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर हमारे पास रहा, अगर देखिए अगर Cl निकलता अकेले तो फिर यहाँ पर बन जाता हमारे पास एक कार्बोकैटायन, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है और Cl नेगेटिव, राइट। बट इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट है ये वाला कार्बन। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हुआ है, ऐड हो चुका है, मींस इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन है। एक तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक्सपैंड करके, ये एक्चुअल में इस तरह से CH3 फिर है CH2 फिर है Cl, राइट। अब इसको अगर हम और एक्सपैंड करें तो इस CH2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से H और H, राइट। अब ये वाला कार्बन, ये वाला क्लोरीन जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो यहाँ पर बचा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब उस पॉजिटिव चार्ज में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। बट हमने क्या कहा, हमने कहा कि Na पॉजिटिव से हमारे पास आया है एक तो Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी आया है, राइट। अब वो जब उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंच जाता है, राइट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा इस तरह से CH3 फिर होगा C, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, राइट। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको बता दूं ये वाली स्पीशीज जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ये हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव, राइट, हाईली रिएक्टिव होती है। तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होता है, देखिए इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होता है, दूसरी स्पीशीज भी ऐसी ही होगी, CH3 CH, यहाँ से H और यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, राइट। ये दूसरी स्पीशीज बन गई होगी बिकॉज ये मिक्सचर है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाएगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा इस तरह से CH3 CH2 ये वाला CH2, राइट। फिर यहाँ पर और एक CH2 ये वाला CH2 और यहाँ पर और एक CH3 दैट इज ये वाला CH3, राइट। तो ये हमारे पास अब देखिए यहाँ पर एक अल्केन बन चुका है, राइट। अब इसके अलावा और भी प्रोबेबिलिटीज है बिकॉज खाली यही नहीं हो सकता। देखिए और एक प्रोबेबिलिटी है CH3 और है CH और H यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक फ्री रेडिकल है, राइट, यहाँ पर इस तरह से, राइट। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर ये H पॉजिटिव जो है ये भी निकल सकता है, राइट, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल सकता है, राइट। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन हियर सो दैट यहाँ पर क्राउडिंग ना हो, इरेज इट। देखिए इस तरह से यहाँ पर CH3 और फिर है CH2 और यहाँ पर है फ्री रेडिकल जिसको हम दिखाते हैं इस डॉट से, राइट। और एक स्पीशीज है CH3 और है CH2, या फिर मैं इस वाले को यहाँ से लिख लेता हूँ इस साइड से, CH2 यहाँ पर फ्री रेडिकल है और है CH3। अब क्या हो सकता है, देखिए कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, या तो ये वाला इसके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना दे, राइट, तो होगी एक प्रोबेबिलिटी जो हमने देखी, उससे हमारे पास ये एल्केन बन गया, राइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये वाला CH3 Na पॉजिटिव जो है, Na पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रॉन आए, राइट, Na पॉजिटिव इस H को ले जाए यहाँ से इस वाले
यहाँ पर CH होगा, H होगा, H होगा, राइट। ये बॉन्ड इस तरह से, राइट। तो Na पॉजिटिव इस वाले H को ले जाए और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी। CH2, उसके पास फ्री रेडिकल है, और इस वाले के पास भी CH2, इस वाले के पास भी फ्री रेडिकल है। तो हमारे पास ये कार्बन दो आपस में बॉन्ड बनाएंगे और वो इस तरह से बनेगा एक अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो ये तो होगी दूसरी प्रोबेबिलिटी। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि CH3, देखिए, फिर यहां से है CH2 और इसके ऊपर है फ्री रेडिकल, राइट। अब क्या हो सकता है? H पॉजिटिव आ सकता है जो यहां से लूज हुआ, राइट। H पॉजिटिव आ सकता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट। वो उसके साथ कंबाइन होंगे, H आएगा और वो यहां पर इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा और यहां पर बनेगा यही वाली स्पीशीज CH3 CH2 CH3, राइट। तो हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एक तो ये वाला, दूसरा हमारे पास बना ये वाला, और तीसरा हमारे पास बना ये वाला। तो ये प्रोबेबिलिटीज थी, ये प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे होता है कि सॉल्यूशन में जो है हमारे पास प्रोडक्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें तीन, वो मिक्सचर होता है तीन चीजों का, एक तो ये वाला, ये वाला और ये वाला, राइट। तो ये होती है वर्ट्स रिएक्शन। अब इसमें एक ड्रॉबैक भी है, इसकी एक लिमिटेशन भी है। इसमें क्या होता है कि हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन जिस अल्केन में हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन जिस अल्केन में हो, हम वो नहीं बना पाते। ऑड नंबर ऑफ कार्बन हम वो नहीं बना पाते। क्यों? देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं CH3X और यहां से भी लेते हैं CH3X, अब ये वाला यहां से रिमूव होगा, ये वाला यहां से रिमूव होगा, और हमारे पास आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। तो ये होता है मेजर प्रोडक्ट। अब ऑड नंबर वाले के केस में क्या होता है? अगर हमें ऑड नंबर वाला, फॉर एग्जाम्पल हमें 3 कार्बन वाला अल्केन बनाना है, तो हम लेंगे CH3 CH2 फिर X, और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल हम लेंगे वो लेंगे हम खाली CH3X। अब क्या होना चाहिए था? यहां से ये निकल जाता, यहां से ये निकल जाता और बनना चाहिए था प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, राइट। बट ये तो बनता है, ये भी बनता है, बट इसके साथ साथ मिक्सचर में क्या क्या होता है? और होता है CH3 कंबाइंड विद CH3, मतलब ये वाला जो है खुद के साथ ही कंबाइन हो जाता है। उसी तरह से ये वाला भी कंबाइन हो जाता है खुद के साथ ही, दैट इज CH3 CH2 CH2 और CH3, राइट, सॉरी CH3। तो ये बन जाते हैं 3 प्रोडक्ट। इसमें 3 प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है कि ये जो है एक मिक्सचर बन जाता है इन 3 का, जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, प्लस ये सारे के सारे बनते हैं इक्वल प्रोपोर्शनल्स में। तो ये मेजॉरिटी में नहीं बनता, राइट। अगर मेजॉरिटी में बनता तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते। तो दैट्स वाई ये लिमिटेशन है कि हम इसको बल्क में नहीं बना सकते। हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन को बल्क में नहीं बना सकते यूजिंग वर्ट्स रिएक्शन। तो ये हमने पढ़ा इसका मैकेनिज्म। तो अब आपको याद क्या रखना है वर्ट्स रिएक्शन में? आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको रिएक्शन, जनरल रिएक्शन याद रखनी है, दैट इज हम RX लेते हैं, प्लस हम करते हैं उसमें, उसको हम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, उसमें हम ऐड करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, राइट, ड्राई इथर। और क्या बनता है हमारे पास? R डैश R बनता है, R बॉन्डेड टू R बनता है, दैट्स एक अल्केन बनता है, प्लस बनता है NaX, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा इसमें इंटरमीडिएट बनता है ये फ्री रेडिकल, राइट। और रिएजेंट हमारे पास जो होता है वो होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है वो होता है एक अल्केन। और इसकी एक ड्रॉबैक भी हमने पढ़ी, हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना होगा इसका एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन हम कहेंगे, मोर प्रोबेबल टर्म, मोर एक्यूरेट टर्म, लिमिटेशन आपको याद रखनी है, दैट इससे हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बना सकते। ऑड नंबर अल्केन cannot be produced in bulk, right?
और मैकेनिज्म भी आपने देखा, फ्री रेडिकल किस तरह से पहले जनरेट होता है और उसके बाद दो फ्री रेडिकल्स आप उसमें कंबाइन होके एक अल्केन बनाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट वर्ड्स रिएक्शन। Hope you like the video. Make sure to subscribe to the channel Neat Chemistry Text in order to get more videos like this. Thank you for watching.